Hi guys, my name is Ankit Joshi, and in this video we are going to be talking about some of the important rules of the mega auctions for the IPL 2025. So total यहाँ पे कुछ 5 important announcements BCCI ने की है for the mega auctions, और ये 5 important announcement कौन सी है? This is regarding player purse, retention, uncapped player rule, foreign player rule, and a small announcement on the match fees. तो ये सारे पॉइंट को हम थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड आई ट्राई इन माय मैक्सिमम कैपेसिटी कि मैं अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेयर पर्स के बारे में. अब प्लेयर पर्स होता क्या है? सो हर एक टीम को जब वो ऑक्शन में बैठते हैं उन्हें एक मैक्सिमम अमाउंट दिया जाता है कि आप इतना ही अमाउंट स्पेंड कर सकते हो आपकी पूरी स्क्वाड बनाने के लिए. एक स्क्वाड में अराउंड 25 प्लेयर्स होता है, तो 25 प्लेयर्स को खरीदने के लिए टोटल जो अमाउंट दिया जाता है, तो अपर कैप जो दिया जाता है, दैट इज़ योर प्लेयर पर्स. लास्ट ईयर तक ये अमाउंट था 100 करोड़, जो कि ये ईयर बढ़ा के कर दिया है 120 करोड़. यस, हर एक टीम को 20-20 करोड़ एडिशनल अलाउ किया गया है कि आप 20 करोड़ और स्पेंड करो और अच्छी आपकी टीम बनाओ. सो अगर आप देखोगे तो दो ओनर्स ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, बट सामने प्लेयर्स दे आर गोइंग टू मेक मनी लाइक एनीथिंग. सो या प्लेयर्स को और पैसे मिलने वाले हैं ये सीज़न. सो लेट्स सी, काफ़ी मज़ा आने वाला है ये ऑप्शन में. अगला जो पॉइंट है वो है बेसिकली आपका रिटेंशन का. सो ईच टीम हैज़ द लिबर्टी टू हैव 6 प्लेयर्स फ्रॉम दैट लास्ट ईयर्स टीम. अब ये 6 प्लेयर्स भी अगर उनको रिटेन करने हैं, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन एंड राइट टू मैच कार्ड. सो अगर कोई टीम डिसाइड करती है 2 प्लेयर्स को रिटेन करने का, देन दे विल हैव 4 राइट टू मैच कार्ड ड्यूरिंग द ऑक्शन. ये राइट टू मैच कार्ड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में. बट या अगर कोई टीम 3 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो उन्हें 3 राइट टू मैच कार्ड मिलेंगे. अगर कोई 5 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो उन्हें 1 राइट टू मैच कार्ड मिलेगा. इसमें भी कुछ क्लॉजेज है जो कि हम आगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे. अब अगर किसी को प्लेयर्स रिटेन करना है, सो ऑब्वियसली वो प्लेयर ऑक्शन में नहीं जा रहा है और वो रिटेन कर रहा है, तो रिटेन करने का उनको एक प्रीमियम फीस पे करना पड़ता है. तो ये जितने भी प्लेयर्स को रिटेन करना होता है तो उसके लिए बीसीसीआई ने ऑलरेडी कैपिंग कर दी है. तो समझो अगर आपका रिटेन प्लेयर नंबर 1 तो उसका 18 करोड़ जाएगा, रिटेन प्लेयर नंबर 2 14 करोड़ जाएगा, रिटेन प्लेयर नंबर 3 11 करोड़ जाएगा, रिटेन प्लेयर नंबर 4 फिर से 18 करोड़, रिटेन प्लेयर नंबर 5 14 करोड़. सो आप मैक्सिमम ऐसे 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो हु आर कैप्ड प्लेयर्स, और 2 और 1 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो. मैक्सिमम 2 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो हु आर अनकैप्ड प्लेयर्स, और जिसके लिए जो बेंचमार्क उन्होंने, जो अपर लेयर उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज़ 4 करोड़. सो ऐसे उन्होंने ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन बना के रखा है. सो अगर कोई भी टीम अगर 5 प्लेयर्स, 5 कैप प्लेयर्स और 1 अनकैप प्लेयर को रिटेन करती है, उनके प्लेयर पर्स जो कि 120 करोड़ का है, वहाँ से 79 करोड़ तो गायब हो जाएंगे. उसके बाद उन्हें सिर्फ मिलेंगे 41 करोड़ टू बाय अनदर 19 प्लेयर्स इन द टीम, जो कि एक चैलेंजिंग, एक अच्छी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है इफ़ यू हैव योर टॉप 6 प्लेयर्स लाइक एकदम बैंग ऑन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है तो. सो इस तरह से ऐसे कुछ तो कॉम्बिनेशन के साथ हर एक टीम को उतरना पड़ेगा और काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें कितने प्लेयर्स को रिटेन करना है और कहाँ हमें राइट टू मैच कार्ड यूज़ करना है. अब यहाँ पे रूल भी ऐसा है कि हर एक टीम जब रिटेन करने के टाइम they can retain a maximum of 5 capped players and maximum of 2 uncapped players. Ab who are these capped players? Capped players are nothing but who have been playing the international cricket for their national teams. These are basically your capped players, and uncapped players जिन्होंने अब तक अपनी national teams के लिए नहीं खेला है. These are your uncapped players. So अगर कोई टीम चाहे तो वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती है कि मैं 2 कैप प्लेयर्स I'll retain and I'll use 2 uncapped players. So उनके 4 प्लेयर्स ऐसे रिटेन हो गए. अब टोटल 6 करने थे तो बचे 2. वो 2 they can use during the auction as right to match card. So ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ teams will have to strategize so much, और उसके बेसिस के उनको ऑक्शन में उतरना पड़ेगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. आई होप मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं और अच्छी तरह से आपको टाइप करके भी बता सकता हूँ. सो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपको टीम्स दिखेंगी जो शायद 6 के 6 प्लेयर्स रिटेन करें. शायद उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि वो
3 ही प्लेयर रिटेन करें, बिकॉज बीसीसीआई उन्हें पुश कर रही है सिर्फ 3 प्लेयर को रिटेन करने के लिए। इसलिए उन्होंने जो लेयर्स बनाए हैं कि रिटेंशन नंबर जो 1 प्लेयर होगा उसको 18 करोड़ मिलेंगे, जो सेकंड रिटेन प्लेयर होगा उसे 14 करोड़, जो थर्ड होगा उसे 11, बट जो फोर्थ होगा उसे फिर से 18 करोड़ देने पड़ेंगे। सो हर एक टीम को वो 3 प्लेयर अच्छे से डिसाइड करने होंगे जहाँ पे उनको 18, 14 और 11 करोड़, बट चौथा और पाँचवा जहाँ पे उनके 18 और 14 वापस जा रही है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर चौथा और पाँचवा ऐसा है तो शायद टीम उन्हें ऑक्शन पूल में डाल दे और वहाँ से बाय यूजिंग द राइट टू मैच कार्ड उन्हें वापस ले ले एट अ वेरी चीपर लेवल, वेरी चीपर वैल्यू। दिस could be one of the strategy that teams can use. So yeah, so this is basically your funda about retention and right to match card. And right to match card में भी BCCI ने एक ऐसा रूल लेके आया which the franchises are not really happy about. So ये रूल ऐसा है that we'll take one example, say मुंबई इंडियंस एंड CSK। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया, that रोहित शर्मा is in the auction pool। अब ऑक्शन में 10 करोड़ पे CSK ने रोहित शर्मा को खरीद लिया। ओके, दैट वाज द फाइनल बिड कि CSK ने 10 करोड़ का बिड डाला और किसी ने कुछ हायर बिड नहीं डाला, एंड CSK गॉट रोहित शर्मा। बट वेट, नाउ द बॉल गोज टू मुंबई इंडियंस कैंप कि मुंबई इंडियंस के पास एक राइट टू मैच कार्ड है, तो क्या वो यूज़ करना चाहेंगे? अगर मुंबई इंडियन कहता है कि भाई मैं मेरा राइट टू मैच कार्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड आई वॉन्ट रोहित शर्मा एट 10 करोड़, देन वैसा नहीं होगा। बिकॉज जैसे ही वो कहेंगे कि ठीक है राइट टू मैच कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, 10 करोड़ में प्लेयर हमारा, CSK बोलेगा भाई रुक जा, एज पर द BCCI रूल मुझे और एक चांस मिलता है कि मैं और एक बिड कर सकूँ रोहित शर्मा के लिए। बट ये बिड कोई भी लेवल की हो सकती है। क्या CSK बोल सकते हैं कि ठीक है मैं 15 करोड़ दूंगा, 15 करोड़ में आई वॉन्ट रोहित शर्मा, बट एक ही चांस है CSK के पास। अगर ये 15 करोड़ उन्होंने बोला और मुंबई इंडियंस बोलेगा भाई बट मेरे प्लेयर जो मेरा प्लेयर पर्स है उसमें ज़्यादा पैसे ही नहीं बचे, तो मैं 15 करोड़ कैसे दूँ रोहित शर्मा के लिए? सो दिस इज़ अगेन अनदर स्ट्रैटेजी विच द दूसरी जो टीम्स है वो यूज़ कर सकती है ऐसी मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के लिए जहाँ पे ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स है और उनको अच्छे प्लेयर्स को पूल में डालना पड़ता है बिकॉज ऑफ द रिटेंशन एंड द प्लेयर पूल एंड प्लेयर पर्स का जो भी कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रैटेजी है उसको मद्देनज़र रखते हुए। सो ये चीज़ों की वजह से फ्रेंचाइजीज ने, द टीम्स ने BCCI को लेटर भी लिखा है दैट दे आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दिस रूल, कि ये रूल का एक डिसएडवांटेज है जो कि अदर टीम कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस रूल और वो सामने वाली अच्छी टीम्स का प्लेयर पर्स खाली करवा सकते हैं। सो दिस टीम्स आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, बट विल सी अगर इसमें कुछ अपडेट आता है या नहीं आता है। बट या दिस इज़ वन ऑफ द रूल जो कि BCCI ने चेंज किया है, एंड विच इज़ फेयर ऑल्सो बिकॉज बहुत सारी ऐसी टीम्स है आपकी पंजाब हो गई, राजस्थान हो गई, लखनऊ हो गई, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास अच्छे प्लेयर्स जो मैच विनर प्लेयर्स है वो नहीं है। जबकि आप देखो मुंबई इंडियंस, KKR, इवन हैदराबाद फॉर दैट मैटर, CSK, उनके पास वो मैच विनिंग प्लेयर्स है। RCB का तो मैं बोल भी नहीं सकता बिकॉज उनके पास कोई नहीं है। सो दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ एक ही प्लेयर को रखो, विराट को, और बाकी सबको पूल में डाल दो एंड यूज़ दोज 5 राइट टू मैच कार्ड, और जो भी आपका बजट बचेगा उससे बस प्लेयर्स को बाय करो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि हमें देखने मिलेगा ऑक्शन में। इसके बाद और एक रूल है दैट इज़ योर अनकैप्ड प्लेयर। नाउ एक अनकैप्ड प्लेयर में एक छोटा सा चेंज आया है। यूजुअली अनकैप्ड प्लेयर्स आर दोज प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल टीम के लिए कभी नहीं खेला, बट एक और रूल BCCI ने इंट्रोड्यूस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन प्लेयर, कि कोई भी इंडियन प्लेयर, दिस इज स्पेसिफिकली टू इंडियन प्लेयर, कोई भी इंडियन प्लेयर अगर इंडिया की नेशनल टीम के लिए लास्ट 5 साल में नहीं खेला है एंड जिसका BCCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, दैट प्लेयर इज टर्म्ड एज द अनकैप्ड प्लेयर। और ये रूल BCCI ने सिर्फ MS धोनी को मद्देनज़र रखते हुए किया है, बिकॉज अगर MS धोनी को डेफिनेटली CSK वुड वांट टू रिटेन MS धोनी, बट अगर रिटेन करेंगे तो उनको या तो 18, 14, 11 करोड़ उतना पे करना पड़ेगा। बट वी ऑल नो धोनी मे नॉट प्ले ऑल द मैचेस, और वो सिर्फ आएंगे लास्ट में 3-4 बॉल खेलने के लिए आएंगे, बट सिर्फ फील्डिंग करेंगे, कीपिंग करेंगे और एक सेमी कैप्टन वाला, वाइस कैप्टन वाला रोल निभाएंगे। सो उसके लिए मे बी CSK को इतना सारा पैसा स्पेंड करना सेंस नहीं बनता। सो आई गेस धोनी को सिर्फ 4 करोड़ में CSK रिटेन करेगा एज एन अनकैप्ड प्लेयर, और उसी के लिए ये रूल बनाया गया है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसके बाद और एक जो इंटरेस्टिंग रूल है वो फॉरेन प्लेयर्स के लिए है। सो बहुत सारे प्रीवियस ऑक्शंस में ऐसा देखा गया है कि फॉरेन प्लेयर्स को टीम्स बाय करती है एंड क्लोजर टू द इवेंट
वो फॉरेन प्लेयर्स, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियंस एंड इंग्लैंड के प्लेयर्स कि आईपीएल शुरू होने से पहले वो अनाउंस करते हैं कि भाई इंजरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से दे विल नॉट बी टेकिंग दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन द आईपीएल, और इसका सीधा इम्पैक्ट होता है टीम के कॉम्बिनेशन पे। सो टीम्स वो रियली अपसेट अबाउट इट, और उन्होंने बीसीसीआई को ये सजेस्ट किया था कि ये चीज़ को रोकने के लिए कोई तो एक्शन लेना चाहिए, और बीसीसीआई ने राइटली वो एक्शन लिया है कि हर एक फॉरेन प्लेयर को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा। सो अगर आप मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करते हो और आप कोई टीम में जाते हो, तो टीम में जाने के बाद अगर आपने बैकआउट किया तो आप आईपीएल में 2 सीज़न के लिए नहीं खेल पाओगे, अब 2 साल का आपको आईपीएल से बैन लग जाएगा। सो अगेन टीम players will have to be really mindful of this fact that they cannot just come up with some excuse to go away from IPL, और उनको कुछ भी छोटा मोटा पैसा मिलता होगा वो लेके वो लोग घर पे बैठ जाएंगे, बट नहीं, you cannot do that. Another interesting rule जो कि लास्ट ईयर के मिनी ऑक्शन के बाद हुआ था, जहाँ पे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने काफ़ी पैसे कमाए थे फ्रॉम दैट मिनी ऑक्शन। सो बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करते। अब सबको पता है जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है, बट मिनी ऑक्शन में एक फ़ायदा ऐसा होता है जहाँ पे टीम्स कैन रिलीज देयर एक्सपेंसिव प्लेयर्स, कि एक्सपेंसिव प्लेयर्स अगर नहीं चल रहे, वो टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं आते, डाल दो ऑक्शन पूल में। बट फिर जो ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जैसे कि लास्ट ईयर के मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस, वो लोग ऑक्शन में थे, बट बहुत सारी टीम्स के पास पैसे नहीं थे उनको लेने के लिए, एंड इसी का फ़ायदा उठाया केकेआर और हैदराबाद ने। और केकेआर और हैदराबाद ने पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को 24.5 करोड़ एंड 20.5 करोड़ इतने पैसों में खरीदा, विच इज़ लाइक द हाइएस्ट मनी एनी प्लेयर हैज़ एवर गॉटन इन आईपीएल। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये पैसा कोई इंडियन प्लेयर को जाना चाहिए था रादर देन गोइंग टू एनी फॉरेनर। सो ये इसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा रूल बनाया कि हर एक फॉरेन प्लेयर को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर वो मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करते देन दे वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द मिनी ऑक्शंस। सो इससे एक बैकडोर तरीके से प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स और उनके एजेंट्स एक पैसे कमाने का ज़रिया ढूंढते थे मिनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके, एंड वो बैकडोर बीसीसीआई ने हमेशा के लिए उस पर ताला लगा दिया। सो दिस इज़ लाइक रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर रूल कि ये हुआ है। और एक जो इंटरेस्टिंग रूल ऐसा आईपीएल में आया है दैट एवरी प्लेयर हु इज़ प्लेइंग अ सिंगल मैच, अगर एक भी मैच कोई खेल रहा है और वो प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल चलो रोहित शर्मा का एग्जाम्पल, कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया, 3rd रिटेंशन 11 करोड़ रुपये मिल रहा है, बट फिर रोहित शर्मा 14 के 14 मुंबई इंडियंस के लीग मैचेस खेल रहे हैं। सो अगर वो लीग मैचेस खेल रहे हैं तो हर मैच खेलने के उनको 7.5 लाख रुपए और मिलेंगे। सो ये एक बोनस है विच इज़ आउटसाइड ऑफ द प्लेयर पर्स। 120 करोड़ का जो प्लेयर पर्स है उसको छोड़ के हर एक प्लेयर को इतना पैसा टीम देगी, फ्रेंचाइज देगी, ओनर देगी, बट ये जो है, ये जो पैसा है, इट इज़ आउटसाइड ऑफ द प्लेयर पर्स, ये प्लेयर पर्स में काउंट नहीं होता। सो ऐसे एनी प्लेयर, अगर कोई प्लेयर अगर बेस प्राइस पे भी जा रहा है, अगर 20 लाख में भी अगर कोई प्लेयर को टीम खरीद रही है, बट वो 20 लाख का प्लेयर अगर सारे के 14 मैच खेल रहा है, इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे रहा है, देन ही कैन मेक मोर देन 1 करोड़ just by playing those 14 matches. So this is a really good opportunity for uncapped players to grab the opportunity and make some money. So ये basically important जो rules थे about player purse, about retention and right to match card, uncapped players with MS Dhoni and foreign players का rule था, और एक match fees का rule था। ये interesting rules यहाँ पे डाले गए हैं। एंड सो या आई होप आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ अबाउट दीज आईपीएल मेगा ऑक्शन के रूल्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। एंड या स्पोर्ट्स।